तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का अभ्यास नंबर 14 गणित में, जो है बीज गणितीय संख्या राशियों का म स प एवं ल स प। तो म स प और ल स प बहुत ही आसान अभ्यास है, खाली हमें कुछ साधारण सी बातें ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं म स प। सबसे पहले हम लोग करेंगे म स प, म स प, ठीक है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या सबसे बड़ा साधारण उत्पादक, सबसे बड़ा साधारण उत्पादक। अब इसका क्या मतलब है ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। कोई उदाहरण के लिए देखो, जैसे कोई संख्या लेते हैं हम लोग, मान लो 32, और एक संख्या लेते हैं मान लो 102, और एक संख्या लेते हैं मान लो तो 56। तो सबसे पहले हमें जो भी हमें संख्या मिले उसका हमें उत्पादक निकाल लेना है। सबसे पहले जो भी संख्या हमें मिले उसका हमें उत्पादक ज्ञात करना है। तो जैसे हमें सबसे पहले संख्या मिला है 32, 102 और 56। तो 32 का अगर उत्पादक ज्ञात करना, इसका मतलब क्या, 32 को कौन कौन सी संख्याओं को गुना करने से 32 आते हैं, यानी सबसे, अब इसको 32 को गुना करते हैं। 32 को अगर तोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 बार 2 को गुना करो तो आएगा 32। जैसे 4 8 32, 4 यानी 2 इंटू 2 और 8 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हो गया 32। अब 102 को करेंगे। 102 को अगर करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। 102 का अगर उत्पादक निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक। और 56 का अगर उत्पादक निकालोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक। 8 7 जा 56। तो उत्पादक जब हम निकाल रहे हैं तो ध्यान दो, इसे मैं चाहता तो 8 इंटू 2 8 इंटू 4 भी लिख सकता था 32 को, लेकिन हमने क्या किया, 8 को जो सबसे छोटी प्राइम नंबर हो सकते हैं, सबसे छोटे उत्पादक के रूप में ही हम उसे लिखेंगे। यानी 8 को अगर और हम तोड़ सके तो हम उसे और तोड़ेंगे। जैसे 8 को मैं 4 इंटू 2 भी लिख सकता था, लेकिन 4 इंटू 2 को क्या और छोटा कर सकता था? हाँ कर सकता था। उस 4 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते थे, और ये जो 4 है इसको हमने 2 इंटू 2 किया, इसको और छोटा कर सकते हैं? और छोटा नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से 102, इसे मैं चाहता तो 8 इंटू 13 भी लिख सकता था, लेकिन क्या 8 को और छोटा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी जहाँ तक सबसे छोटा हम उसका उत्पादक निकाल सके, हम सबसे पहले उसी को निकालेंगे। एकदम संपूर्ण उत्पादक निकाल लेने के बाद अब हमें देखना है कि 32 का, 102 और 56 का, इनके जो उत्पादक निकले हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे ज़्यादा कौन कौन सी संख्या है जो तीनों में है, तीनों में कॉमन है या उभयनिष्ठ है, तीनों में है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी ये तीनों 2 कॉमन है। ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2, यानी इन तीनों में 2, ये वाला भी कॉमन है। ऊपर से यहाँ वाला 2, यहाँ वाला 2 और यहाँ वाला 2, ये भी कॉमन है। यानी ये 2, इसके 3 2, 102 के 3 2 और 56 के 3 2, ये पूरा कॉमन है, ठीक। तो जो संख्या कॉमन होंगी उसे हम क्या लिखेंगे, जैसे इसका म स प होगा क्या, जो कॉमन है, तीनों में कॉमन कौन है, ये 2 2 और 2, यानी 32, 102 और 56 का म स प होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। ये होगा 32, 102 और 56 का म स प। क्लियर हुआ? यानी म स प में हमें ध्यान रखना है क्या कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमें लेना है। देखो यहाँ पे ये 2 और कहीं के कॉमन नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ क्या 2 है, यहाँ 2 है नहीं, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा। यहाँ के 2 को भी हमने नहीं लिखा। 13 और कहीं नहीं इसलिए हमने नहीं लिखा। 7 और कहीं नहीं इसलिए हमने नहीं लिखा। जो तीनों में है सिर्फ हमने उसी को लिखा है। तो ये हो गया तुम्हारा म स प। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखो, 3 राशियाँ दिया हुआ है, 2a² b, 4ab² और 6a² b²। बोला है इन तीनों का म स प यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या सबसे बड़ा साधारण उत्पादक इन तीनों का क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी संख्या दिया होगा
उन्हें हमें क्या करना है, उनका हमें उत्पादक निकालना है। उत्पादक निकालना है यानी इनको सबसे छोटे संख्या के रूप में लिखना है और गुना के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखो 2 को तो हम 2 ही लिखेंगे, उससे छोटा होगा नहीं, तो 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ सब इंटू के रूप में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए और बी को हम लिखेंगे बी। उसके बाद है 4ab स्क्वायर, 4 अगर है तो उसको हम सबसे छोटे रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस a को a ही लिखेंगे और इस b स्क्वायर को लिख सकते हैं b इंटू b। 6 है, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, और छोटा हो सकता है और छोटा नहीं हो सकता, 2 इंटू 3, a स्क्वायर को लिखेंगे a इंटू a और b स्क्वायर को लिखेंगे b इंटू b। अब हम निकालेंगे मा सा पा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान दो, इन तीनों के उत्पादक में सबसे पहला कॉमन क्या है, देखो यहाँ एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी ये 2 ये 2 ये 2 तीनों में है, यानी ये हुआ पहला वाला उत्पादक। ठीक, अब देखते हैं यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यानी इन 2 और 3 के बारे में हम नहीं सोचें क्योंकि 3 और कहीं नहीं है। ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यानी ये हो गया तुम्हारा दूसरा उत्पादक ए इंटू, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए और नहीं है, यहाँ पे ए है, यानी इस ए को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है। बी पे ध्यान दो, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यानी ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला, इन तीनों की जगह हम एक भी लेंगे। और कुछ कॉमन है, देखो और कुछ कॉमन है, यानी सिर्फ ये और इन तीनों 2, क्योंकि तीनों में था तो एक 2 आया, यहाँ पे ये वाला ए और ये वाला, इन तीनों में कॉमन है इसलिए यहाँ पे ए आया, और यहाँ पे बी और बी, इन तीनों में कॉमन है इसलिए यहाँ पे बी आया। और कुछ कॉमन नहीं जो तीनों में है, तो इसीलिए इसका मासपा क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2ab। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो हमने क्या किया, सबसे पहले उत्पादक में निकाला, तोड़ा, और उसके बाद जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखा है। जैसे यहाँ 2 है, ए है और बी है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला सवाल देखो, एक्सरसाइज 14, ये एक्सरसाइज 14 है, पेज नंबर 136। एक्सरसाइज 14 का सवाल नंबर 1 का 4। अब एक के साइड में सवाल क्या है, मौसम निकालना है। सवाल है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये पहला राशि है। 12a स्क्वायर बी 4c, ये दूसरी राशि है। और 9a टू द पावर 5 b टू द पावर 4, ये है तीसरी राशि। अब हमें इसमें क्या निकालना है, मासपा, यानी सबसे बड़ा साधारण उत्पादक निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें साधारण यानी सबसे छोटी संख्याओं के गुणन के रूप में, इन उत्पादक के रूप में इन्हें लिखना है। तो लिखें, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 3 ही लिख सकते हैं और छोटा नहीं होगा। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी इंटू बी और सी को सी। ठीक है, 12 यानी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 को लिख सकते हैं, हाँ 4 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 यानी 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ए स्क्वायर को लिखेंगे ए इंटू ए, लिखेंगे बी इंटू बी और सी को लिखेंगे सी। ठीक है, 9 क्या होगा 3 इंटू 3 और छोटा होगा ए टू द पावर ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए और बी टू द पावर 4, यानी बी इंटू बी इंटू बी। अब हम क्या निकालना है, मा सा पा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। अब देखो क्या कॉमन है, देखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसको सबसे पहले सुविधा करने के लिए इसे काट लेते हैं। यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, यानी एक 3 कॉमन हो गया। ठीक, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यानी ए, यहाँ पे एक ए भी मिल गया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों में ए है, यानी यहाँ से एक और ए, एक और ए, एक और ए इंटू ए। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है, यानी एक बी, इन तीनों की जगह आ गया एक बी। यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है और ये बी, और यहाँ पे भी बी है, यानी फिर एक और बी मिल गया, बी, यानी एक और बी मिला। अब यहाँ सी है, यहाँ सी है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, यानी सी कॉमन नहीं है, यानी बस बच गया यही। तो इसको अगर गुना करेंगे तो 3
ए इंटू ए होगा ए स्क्वायर और बी इंटू बी होगा बी स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा मासा प। क्लियर हुआ? बहुत ही आसान है कि नहीं? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखो 3 का 2 नंबर है, ठीक। अब यहाँ पे बीजगणितीय संख्या राशियों का हमें मासा प निकालना। तो सबसे पहली राशि है एक्स क्यूब माइनस 3x² ये दोनों मिला के एक राशि है, और x² माइनस 9y² ये दोनों मिला के एक राशि है। अब इसके पहले वाले उदाहरण में बहुत ही आसान था, क्योंकि हमें इंटू करना था, इंटू के रूप में उसका उत्पादक निकाल लेना था। तो यहाँ में क्या डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है? नहीं, यहाँ पे भी एकदम ही आसान है। सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना होगा कि इन संख्याओं को किस रूप में लिखे कि दोनों में हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए, ठीक। तो ध्यान से देखो इसका कैसे करना है। तो सबसे पहली जो संख्या राशि है एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई, इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। इन दोनों में सबसे पहले हमें देखना क्या कॉमन है। अब इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है, यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ x² है, तो जाहिर सी बात है x² कॉमन है। तो अगर x² कॉमन है उसे अगर हम बाहर निकालें तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 3y। तो अंदर क्या रह गया, x² बाहर x माइनस 3y, ठीक। अब ये जो संख्या राशि इसको क्या और छोटा कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्या, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। यानी इसको हम चाहते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 3y, चाहो तो ऐसे लिखो या इसी रूप में रखो, ठीक। क्योंकि तुम्हें मालूम है x² है तो x इंटू एक्स ही होगा, और ये x माइनस 3y भी इंटू के रूप में x² के साथ, तो ये लिखा। अब बचा ये दूसरी राशि क्या है, x² माइनस 9y²। अब इसको हम क्या करें कि हमें ऐसा कुछ रूप मिले। तो ध्यान से देखो, यहाँ x² है, यहाँ माइनस और यहाँ 9y² है। अब 9 अगर है तो तुम्हें मालूम है 9 3 का स्क्वायर होता है, यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, x² माइनस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ y² है, यहाँ 3 देखो 3y का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, y का स्क्वायर जो यहाँ पे भी है, और 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर असल में क्या होता है 9। यानी इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a² माइनस b² का फॉर्मूला है। a² माइनस b² का फॉर्मूला जो क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3y और x माइनस 3y हुआ। देखो अब x प्लस 3y इंटू एक्स माइनस 3y। अब इसमें और इसमें तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ x है लेकिन यहाँ पे x गुना के रूप में नहीं है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x गुना के रूप में नहीं है, यहाँ x माइनस 3y है और यहाँ पे भी x माइनस 3y गुना के रूप में है, इसके साथ गुना के रूप में है। यानी इन दोनों में कॉमन है ये x माइनस 3y और x माइनस 3y। तो इसका मासापा क्या होगा, x माइनस 3y। ये हो गया तुम्हारा मासापा। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये है 5 का 8 नंबर सवाल, 5 का नहीं सॉरी 3 का 8 नंबर सवाल। और यहाँ बोला किया गया 8x² माइनस 4 ये एक राशि है, 12x³ प्लस 8 दूसरी राशि, और 36x² माइनस 3x माइनस 10 ये तीसरी राशि है। इन तीनों में मासापा, ठीक। तो सबसे पहले एक एक करके हम इन राशियों का उत्पादक निकालेंगे, यानी सबसे छोटे रूप में इसे क्या लिख सकते हैं, गुणन के रूप में वो लिखेंगे। तो सबसे पहले जो राशि है क्या है, 8x² माइनस 4। अब यहाँ तो 8 है तो आसानी से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ x² है, माइनस 4 है, माइनस 4 यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। कैसे, x² माइनस 2 का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है, तो क्या होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 जैसे था वैसे ही होगा। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी मिल रहा है, यानी x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक। सब गुणन के रूप में है, और छोटा हो सकता है और छोटा नहीं होगा। अब दूसरी राशि पाते हैं, वो क्या है 12x³ प्लस 8, ठीक। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 है, 12 है तो हम 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। x³ प्लस 8, 8 यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। तो यहाँ तो हमें a³ प्लस b³ का फॉर्मूला दिख रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है a³ प्लस b³ का, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो ये क्या होगा, x प्लस 2 x² माइनस ab यानी माइनस 2x
प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हुआ। अब बच गया ये वाला, क्या है 36 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक, अब 36 है, 36 यानी 6 इंटू 6 करो और 6 इंटू 6 को और छोटा करेंगे तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और फिर 2 इंटू 3, बच क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब इससे हमें क्या करना है, इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। ठीक, इस वाली राशि का मिडिल टर्म करेंगे तो क्या करेंगे, देखो क्या ख्याल, एक्स स्क्वायर क्या है, क्या है 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 10 है, यानी इस 10 को तोड़ना कुछ इस रूप में है कि जोड़ने से या माइनस करने से 3 है और गुना करने से 10 है। तो 10 का उत्पादक क्या है 2 इंटू 5 10, और 5 में से 2 काटो तो देखो 3 ही आ रहा है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, सारे 2 को एक साथ और 3 को एक साथ, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10, यहाँ थर्ड ब्रैकेट देते हैं। फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से ये गुना होगा तो होगा माइनस 5, और ये x गुना होगा तो माइनस 5x, यहाँ माइनस से माइनस गुना होगा तो आएगा प्लस 2, और ये होगा x माइनस 10। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अब ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो हुआ x माइनस 5, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5 तो इंटू आ गया x माइनस 5 एक राशि, और ये हो गया x प्लस 2। ठीक, नॉर्मल मिडिल टर्म किया हमने। अब इन तीनों को ध्यान दो, अब इन तीनों के जो उत्पादक निकाले थे हमने, उन तीनों पे ध्यान दो क्या कॉमन है मासा पर, तो मासा पर, तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 1 2 हमें मिल गया। फिर यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी एक और 2 हमें मिल गया। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी और 2 इसमें और इसमें कॉमन तो नहीं है, यानी ये 2 हम नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ देखो कोई भी 3 नहीं है, यानी इन 3 को भी हम नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन नहीं है। बचा अब ये x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, यानी ये भी कट गया, ये भी नहीं है और ये भी है, सॉरी नहीं है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यानी इन तीनों की जगह हम एक x प्लस 2 लिखेंगे। और कुछ कॉमन है, देखो यहाँ x माइनस 2 है जो कि यहाँ नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, यानी और कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। ठीक, भले ही यहाँ पे 3 और यहाँ 3 है, लेकिन वो इन दोनों में है, लेकिन इसमें और 3 नहीं है, इसलिए 3 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो बचा क्या, यानी सिर्फ इतना ही बचा है जो इन तीनों में कॉमन है, तो ये मासापा क्या होगा 2 इंटू 2 यानी 4x प्लस 2, ये हो गया तुम्हारा आंसर 4x प्लस 2। क्लियर हुआ? इसको मैं थोड़ा साइड में यहाँ लिख देता हूँ, ये हुआ क्या 4x प्लस 2, ये हो गया तुम्हारा आंसर यानी मासापा। क्लियर हुआ? अब बाकी के जो सवाल बचे हैं, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 के, 1 और सवाल नंबर 3 के जो बाकी सवाल हैं जहाँ मासापा निकालना है, वो सवाल बनाओ और कोशिश करो उन्हें हल करने की। कहीं पे भी असुविधा हो तो पूछ सकते हो।